बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी तिल की फसल या तिली आपने वैरायटी काश्त की हुई है तो वीडियो का आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है। तिल की फसल के ऊपर कोई भी मसले मसाइल आ रहे होंगे, हम आपको वक्त से पहले बता रहे होंगे, उस मसले का हल भी आपको बता रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश को इस वक्त हमारे जिस काश्तकार दोस्त की तिल की फसल जो है 45-50 दिन की हो गई है तो उसके ऊपर मसला ये आ रहा है कि पत्ते ऊपर से ख़राब होना शुरू हो गए हैं। पत्तों के ऊपर उन्हें पीले पीले से रंग के दाग धब्बे नज़र आना शुरू हो रहे हैं, जंग की तरह के निशान नज़र आना शुरू हो रहे हैं। हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे हैं कि पत्ते किस वजह से ख़राब हो रहे हैं। देखें, करीब ज़रा कैमरा करें ज़रा। देखें, ये तिल की फसल हमारे काश्तकार दोस्त ने लगाई हुई है और चोबे के साथ जो है बेड के ऊपर लगाए हुए हैं। एक गलती तो इन्होंने ये की हुई है कि अपने चोबे के साथ जितने भी पौधे निकले हैं छिदराई नहीं करवाई इन्होंने। जितने के सारे पौधे थे सारे के सारे इन्होंने छोड़ दिए हैं। अब तिल्ली जो है, ये तिल्ली वैरायटी की खूसियत ये होती है कि नीचे से फल उठाना शुरू कर देती है। ये देखें, नीचे से जो है वो फलियां लगना शुरू हो गई हैं, लेकिन पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे काश्तकार दोस्त को छिदराई करवानी चाहिए थी। मसला इस वक्त जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस पौधे को आप देखें, ये तिल्ली के पौधों के साथ एक तिल का भी पौधा है। अब इस पौधे को जब आप गौर से देखते हैं तो आपको पत्ता जो है उसके अंदर आपको पिलाहट नज़र आएगी, इस तरह से दाग धब्बे नज़र आएंगे, पत्ते आपको ख़राब होते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये पत्ता जिस तरह ख़राब हो रहा है इस तरह से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे होंगे। जब आप इस कोपल को गौर से देखोगे तो इसके अंदर आपको एक कीड़ा नज़र आएगा, जैसे कि ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नज़र आ जाए। ये कीड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरे नाखून के साथ अगर आप देखें तो यहाँ आपको ये कीड़ा नज़र आ रहा होगा। अब ये रस चूसने वाला कीड़ा है, इसे मीड बग कहा जाता है। ये रस चूस के पत्तों को ख़राब कर रहा होता है, आपकी फसल से हरियाली ख़त्म हो रही होती है, जंग आलूद आपके पत्ते हो जाते हैं। इस देखें, इधर भी आपको नज़र आ रहा होगा। पत्ते के पीछे अगर आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये नज़र आ रहे होंगे। जूम करना, ज़रा जूम करना आता है। ये पत्ते के पिछली साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर चिपके हुए नज़र आ रहे होंगे। बड़ा मिरीड बग है और इसको अगर आप गौर से दरमियान में फूलों के ऊपर देखोगे तो ये फूलों से भी रस चूस रहा होता है, पत्तों से भी रस चूस रहा होता है। इस कोंपल के अंदर बैठा होता है, रस चूस के पूरे के पूरे पौधे का हाल बुरा कर देता है। ये इस तरह से ये कीड़ा आपको नज़र आ रहा है, पत्तों का इसने हाल ख़राब कर दिया है। मिरट बाग आई है, मिरट बाग। काशू तिल के एक एक पौधे के ऊपर 100 200 की तादाद के अंदर मिरीड बग जो है वो नज़र आ रहा होता है। ये पौधे के ऊपर सही चल रहे हैं, ये पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर आ रहा होता है। हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं वो इस कीड़े को नहीं देखते और पौधे के बारे में कह रहे होते हैं कि पौधा हमारा ख़राब हो रहा है, पत्ते ख़राब होते जा रहे हैं। काशू इसके हल की अगर बात की जाए तो आपको स्प्रे करवाना चाहिए, केमिकल जहर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसके लिए फिप्रोनिल जहर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बायर कंपनी रीजेंट के नाम से दे रही होती है। 30 ग्राम की पुड़ी होती है, 80% WG वाला। ये अगर आप 100 से 120 लीटर पानी में हल करके इसका अगर आप स्प्रे करवा देते हैं तब भी आप इसे कंट्रोल कर लेते हैं। स्वात एग्रो कंपनी का बोल्टन के नाम से एक दवाई मिल रही होती है, 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तब भी मिरीड बग का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इसी तरह से आप किसी भी कंपनी का क्लोथिनाडिन जहर ही मिल रहा होता है, 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप वो स्प्रे करते हैं उससे भी आप इस कीड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी कंपनी का अमीडा क्लोप्रिड जहर का स्प्रे करके आप उससे भी इस कीड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। काश को एक दफ़ा जब आप स्प्रे करते हैं तो ये एक ही स्प्रे के साथ कंट्रोल नहीं होता, बल्कि 8 दिन के बाद आपको दोबारा खेत के अंदर नज़र आना शुरू हो रहा होता है। तो आपको चाहिए कि आप 8 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करें, 2 से 3 स्प्रे आप करेंगे तब इस मिरीड बग से आप कंट्रोल हासिल करेंगे। इस मिरीड बग का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपकी सारी की सारी फसल बर्बाद कर देगा। पूरा का पूरा खेत आपका जो है वो हरियाली उसकी ख़त्म हो जाएगी, पत्ते कमज़ोर हो जाएंगे और पत्तों से ही खुराक बन के फिर फूलों में जा रही होती है, फिर उससे फलियों में जा रही होती है। आपकी पैदावार सारी की सारी मुतासर हो जाएगी अगर आप इस मिरीड बग को कंट्रोल नहीं करते। तिल की फसल का एक बहुत बड़ा दुश्मन है ये तिल। यूँ समझ लें कि तिल की फसल हमारे काश्तकार दोस्त की अगर फ्लॉप हो जाती है तो इस मिरीड बग की वजह से फ्लॉप हो जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।